हेलो फ्रेंड्स, आज हम साइकोलॉजी के जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। इस सिद्धांत को सबसे पहले जिन्होंने यूज़ किया उनका नाम है सिगमंड फ्रॉयड। सिगमंड फ्रॉयड ने व्यक्तित्व या पर्सनैलिटी को स्टडी करने के लिए जिस सिद्धांत को फॉलो किया उसे हम मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत कहते हैं या साइको एनालिटिकल थियोरी ऑफ पर्सनैलिटी के नाम से हम इसे जानते हैं। तो सिगमंड फ्रॉयड ने बताया कि व्यक्ति जो होता है वो 3 कंपोनेंट्स उसके पर्सनैलिटी को डिटरमाइन करते हैं। उनकी जो पूरी पर्सनैलिटी होती है वो 3 मेजर कंपोनेंट्स से मिलकर बनी होती है। वो कंपोनेंट्स हैं फर्स्ट वन इज इड या इदम इसको बोलते हैं, देन ईगो या अहम, एंड थर्ड वन इज सुपर ईगो या परा अहम। देखिए, सिगमंड फ्रॉयड ने बताया है कि इद कोई भी व्यक्ति है उसमें वो कई तरह की स्टेजेस में काम करता है। उसके कुछ विचार होते हैं अपने, कुछ वो काम करना चाहता है। तो इद के अंतर्गत कुछ काम वो चेतन अवस्था में करता है, कॉन्शियस स्टेज में करता है, कुछ काम वो अनकॉन्शियस स्टेज में भी करता है। मतलब उसका जो माइंड है वो एक्टिव रहता है, अनकॉन्शियस रहे भले ही वो, और कुछ काम वो अर्ध चेतन की अवस्था में करता है। मतलब वो हाफ कॉन्शियस रहता है, हाफ अनकॉन्शियस रहता है। तो उस स्टेज में भी कुछ काम करता है। तो ये सारी स्टेजेस उन्हीं के अंतर्गत आती हैं। सबसे पहले उन्होंने ईद पर बात की है। ईद में कोई भी व्यक्ति है, उसकी जो भी अनुभूतियाँ होती हैं, जो भी वो उसके विचार होते हैं, कुछ काम वो करना चाहता है बट वो किसी कारणवश नहीं कर पाता है, तो वो सब ईद के अंतर्गत आती हैं। उसकी वो जो इच्छाएं होती हैं वो दमित हो जाती हैं, एक तरह से दब जाती हैं, वो फिर कभी उभर कर आती हैं आगे फ्यूचर में। तो ईद जो होता है वो किस में काम करता है? अचेतन में। जैसे कोई भी व्यक्ति है जो ईद के अंतर्गत आता है, जिसका व्यक्तित्व, वो क्या करेगा? किसी भी लाभ को या सुख को, कोई भी चीज़ उसको चाहिए होती है तो वो उसको तुरंत ही प्राप्त कर लेना चाहता है। वो किसी चीज़ के लिए वेट नहीं करना चाहता, ना किसी से कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहता है। उसको बस अगर कुछ चाहिए तो वो चाहिए ही होता है। किसी भी तरह की बाधा या बैरियर उसको अच्छा नहीं लगता। अपने रास्ते में अगर कोई रुकावट आती है तो देन उसमें उसकी जो प्रवृत्ति होती है, जो उसकी टेंडेंसी होती है, नेचर जो होता है वो एनिमल जैसा होता है। एक तरह से बहुत ही पशु जैसी प्रवृत्ति उसकी होती है। मान लीजिए अगर भाई भाई के बीच में कुछ प्रॉपर्टी को लेकर कुछ झगड़ा हो गया है, तो जिस भाई का व्यक्तित्व ईद से प्रेरित होगा वो क्या करेगा? दूसरे भाई को गोली मार देगा और सारी प्रॉपर्टी हड़प लेने के लिए रेडी हो जाएगा। तो इस तरह की जो टेंडेंसी आती है वो ईड के अंतर्गत आती है। या कोई मान लीजिए लव अफेयर में है, तो लव अफेयर अगर फेल हो जाता है, पार्टनर चीट कर देता है कई बार या किसी कारणवश नहीं साथ रह पाता है, तो क्या करेगा? दूसरा पार्टनर उसको गोली मार देगा या मतलब उसको मतलब ख़त्म कर देगा किसी भी तरह से। तो ये सब जो टेंडेंसी आती हैं ये ईड के अंतर्गत आती हैं। सेकंड जो हमारा आता है वह ईगो आता है। ईगो वाले स्टेज के अंदर जो व्यक्ति आते हैं, जो पर्सनैलिटी व्यक्ति की आती है, उसमें वास्तविक जगत में वो कार्य करता है। मतलब जो रियलिटी है उस पर वो, उनकी पूरी थिंकिंग बेस्ड रहती है, उनकी पूरी एक्टिविटीज़ उस पर बेस्ड रहती हैं।
लाइक अभी मैंने एग्जांपल आपको दिया था कि इड में जो व्यक्ति होगा वो प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट होने पर क्या करेगा, भाई को गोली मार देगा और पूरी प्रॉपर्टी हड़प लेगा। ईगो में जो व्यक्ति होगा वो क्या कहेगा कि ना मैं इसका हिस्सा लूंगा, ना मैं अपना हिस्सा इसे दूंगा। इस तरह की टेंडेंसी ईगो व्यक्तित्व वाले व्यक्ति में पाई जाती है। देन सेकेंड एग्जाम्पल मैंने दिया था, लव अफेयर अगर फेल हो जाता है तो वो क्या करेगा, तो ईगो वाली स्टेट का जो पर्सन होगा वो क्या कहेगा कि कोई बात नहीं, अगर लव अफेयर फेल हो गया तो कोई बात नहीं, इतनी बड़ी दुनिया पड़ी है, आगे किसी के चले जाने से थोड़ी ना ज़िंदगी रुक जाएगी, आगे बढ़ेंगे हम लाइफ में, कोई नहीं, जो हुआ वो देखा जाएगा। उस पर वो ज़्यादा नहीं, मतलब उसको परेशानी तो होती है, ऑब्वियसली हर किसी को होती है, लेकिन वो इतना डीप नहीं चला जाता कि वो अपने पार्टनर को मार ही देगा, इसने ऐसा क्यों कर दिया। वो समझता है कि कोई नहीं, उसकी कोई प्रॉब्लम रही होगी, वो नहीं एडजस्ट कर पा रहा है मेरे साथ या नहीं कर पा रही है, तो उन सब चीज़ों को वो समझ सकता है। इस तरह से ये जो ईगो पर्सनैलिटी वाला पर्सन होता है वो वास्तविक जगत में कार्य करता है। लास्ट वन इज सुपर ईगो। सुपर ईगो जो होता है वो क्या करता है, ये भी पूरी तरह से चेतन अवस्था में ही कार्य करता है। कुछ सोसाइटी के बैरियर्स होते हैं, कुछ चीज़ें जो कि हमारे समाज ने स्वीकृत कर रखी हैं कि ये काम हमें करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, उन सब के अकॉर्डिंग सुपर ईगो वाला व्यक्ति कार्य करता है। ठीक है, तो जो सुपर ईगो स्टेज वाला जो पर्सन होता है वो क्या करेगा इन एग्जांपल्स में, जैसे प्रॉपर्टी डिस्प्यूट होने पर वो ना ही तो अपने भाई को मारेगा और ना ही ये बोलेगा कि ईगो वाले पर्सन के जैसे कि मैं ना इसको अपना हिस्सा दूंगा ना इसका लूँगा, ऐसा कुछ वो नहीं बोलेगा। वो क्या करेगा कि कोई बात नहीं, अगर मेरा भाई तो है, अगर मेरा हिस्सा भी ले लेता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना मुझे, और कमा लेंगे। इस तरह की टेंडेंसी सुपर ईगो वाले व्यक्ति में पाई जाती है। सेकेंड एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग अगर देखें, लव अफेयर फेल होने पर वो क्या करता है, वो इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है कि वो खुद को ही ख़त्म कर लेना चाहता है। मतलब ना वो किसी अपने पार्टनर को मारेगा, ना वो यही सोचेगा कि चलो जो हुआ वो देखा जाएगा। वो बेचारे इतने परेशान हो जाते हैं, वो खुद को ही ख़त्म करने की सोच लेते हैं। तो ये 3 स्टेजेस थी ईगो एंड सुपर ईगो वाली। इस तरह की जो कंपोनेंट्स बताए थे सिगमंड फ्रॉयड ने, और ये कंपोनेंट्स मिलकर ही किसी भी पर्सन की पर्सनैलिटी को डिटरमाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉयड।